जय हिंद सभी को। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कराएंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। स्क्वायर रूट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ेंगे अंडर रूट ए बी। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट। अब इसको मैं अगर स्प्लिट करके लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। ठीक है, ये हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, इसको और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो आप। इसको और तरीके से लिख के दिखाता हूं। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, रूट का क्या मतलब है, जो इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, टू, स्क्वायर रूट टू, 1/2 की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी, तो इसको हम स्प्लिट करके लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आइडेंटिटी हम देखते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। कभी देखा हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वो आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, मैं अंडर रूट ए का स्क्वायर कर दूंगा और अंडर रूट बी का स्क्वायर कर दूंगा। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। जब भी हम अंडर रूट, देखो कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट ए का स्क्वायर करके दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, ब्रैकेट 1 ए माइनस अंडर रूट बी, वही ऊपर वाली ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, क्योंकि वहां से रूट कट गया, इस वाले से रूट से स्क्वायर कट जाते, ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कैसे हुआ। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ हमारा क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, तो अब ये वही हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बच्चे कर लेते हैं, पर अंडर रूट में आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जैसा आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा सेम टू सेम ऐसे ही होता है। क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2, ए कितना हमारा अंडर रूट ए और बी कितना हमारा अंडर रूट बी। तो हम मैंने बताया था जब भी अंडर रूट का किसी का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट कट जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी। ये आ गई हमारे पास 5 आइडेंटिटी आ गई। ठीक है ना, और आइडेंटिटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, कुछ इस आइडेंटिटी पे कैसे क्वेश्चन होंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, मैं बोल दूं अंडर रूट 0.04, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं इसको हाफ में वो कर देता हूँ। ठीक है, फुल में है तो इसको मैं हाफ में कर देता हूँ, से एक क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, दो तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अंडर रूट को अंडर रूट रहने दो, मैं 4। अब देखो पॉइंट का हटाएंगे तो क्या आएगा, 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लिख दिया मैंने। अब मेरे को पता है 4 का अंडर रूट के, इसको मैं अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 10, तो कितना आ गया 0.2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, 0.2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्या है रैशनल नंबर, क्या है हमारा रैशनल नंबर, कैसे पता चलेंगे, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो।
पी बटे क्यू की फॉर्म में हो। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो आ जाती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 2/0, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हो जाता है। ठीक है, आया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अंडर -5 + 2√5 -√5, इसको बताना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो सेम घर के कौन से हैं भाई, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें ना, इसमें है ना, इसमें कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो √5 है, √5 है, तो ये दोनों तो एक घर के हो गए। तो हमें पता है जब भी हम किसी फैमिली के, जैसे हम अपने घर पे भी जाते हैं तो कहाँ पे जाएंगे ना, जहाँ पे हमारे सेम फैमिली के मेंबर रहते होंगे, वहां पे जाना हमें अच्छा लगता है। तो -5, अब दोनों सेम फैमिली के हैं, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो नंबर क्या हो जाएगा, माइनस। और साइन किसका, साइन हमेशा उसका आता है जो वैल्यू बड़ी होती है। तो दो में से मैं एक घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, √5। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अब ये देखो, ये दूसरी वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ना इसको हम ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या, अब इरेशनल नंबर देखो, जो P/Q की फॉर्म में ना हो वो इरेशनल है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू, तभी वो रैशनल होगा। इंटीजर वैल्यू नहीं होगी तो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी किसी में भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करते हो, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैसेज करते हो, वो मैं आपको सोल्व करके वीडियो दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। कभी भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद।